Hello, my dear students. How are you? I hope all are good. Today, let me start SST chapter number 12, Grassroots Democracy Part 3, Local Government in Urban Areas. यानी कि जमीनी स्तर का लोकतंत्र भाग 3, लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनकी जो स्थानीय सरकार है उसके बारे में बात करेंगे. Let's begin. Participatory democracy is a form of government that has gained significant traction over the past years, making government one more responsive and decisions more equitable. Participatory democracy is a form of मतलब जो है जो लोकतंत्र है हमारा, उसका जो हमारी सरकार में के लिए बहुत ही अहम भाग है. जो हमारा लोकतंत्र है उसका हमारी सरकार में जो गवर्नमेंट बनती है उसमें बहुत ही ज़्यादा अहम भाग है, बहुत ही अच्छा मतलब अहम रोल है उसका. तो क्या होता है, मेकिंग गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव एंड डिसीजन मोर इक्विटेबल. जो हमारा लोकतंत्र है एक जो है रिस्पॉन्सिबल जो सरकार है वो उसके थ्रू बनती है, लोकतंत्र के द्वारा, और सब में इक्वालिटी वाला मैटर होता है. द आर्टिकल एक्सप्लोर्स द प्रिंसिपल्स, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कंपेयरिंग इट टू अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. जो पंचायती राज होता है वो जिला लेवल पे यानी कि जिला स्तर पे काम करता है. सिमिलरली म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन परफॉर्म द सेम फंक्शन इन द सिटीज़. तो जो म्यूनिसिपैलिटी होती है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका सेम फंक्शन होता है एज इट इज़ शहरों के लिए. दीज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर्क टू लुक आफ्टर द सिटीज़ एंड मेक प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीज़. तो जो वहाँ के लोग हैं, शहरों के लोग ऐसे ही काम करते हैं. लोकल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज वर्क टू लुक आफ्टर द सिटीज़, शहरों के लिए मेक प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीज़. तो शहरों के लिए ना ऐसे ही काम करते हैं जैसे गांव में काम होता है ना, जो पंचायतें वर्क करती हैं सेम एज इट इज़. बट वॉज इट द डिफरेंस बिटवीन अ म्यूनिसिपैलिटी एंड अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. बट अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, म्यूनिसिपैलिटी में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में. अब म्यूनिसिपैलिटी लुक्स आफ्टर अ स्मॉल अर्बन एरिया, जो छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं ना, छोटे छोटे शहर होते हैं उनके लिए काम करती हैं. एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लुक्स आफ्टर अ लार्ज अर्बन एरिया, जो बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, बहुत बड़े स्केल पे शहरी क्षेत्र होते हैं, उनके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करता है. एंड व्हाट्स द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, जो 5 साल के लिए चुना जाता है. मैनेजिंग सिटीज़ स्पेशली लार्ज सिटीज़ इज़ नॉट ईजी. अब वो मैनेज करता है शहरों को, है ना, और बड़े बड़े शहरों को जो है वो करना, मैनेज करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. सो जनरली दे आर थिकली पॉपुलेटेड. फॉर कन्वीनियंस द सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू वार्ड एंड ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव नोन एज काउंसलर. तो जब वो बड़ा मतलब बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, तो उसको क्या होता है, वार्ड में बांट दिया जाता है उस शहर को. बहुत बड़ा शहर है तो उसको वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके लिए एक जो काउंसलर है वो इलेक्ट किया जाता है. ऑल सिटीजन ऑफ 18 years ऑफ एज एंड अबव कैन वोट इन द म्यूनिसिपल इलेक्शंस. तो सभी नागरिक जो 18 years और 18 years से ऊपर के हैं सब जो है मतदान करते हैं उसके लिए. दोज इंटरेस्टेड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस इफ दे आर 21 years ऑफ एज और अबव. ठीक है, जो इलेक्शंस के लिए उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, कंटेस्टेड यानी कि इलेक्ट करने के लिए, काउंसलर बनने के लिए, तो दे आर 21 years ऑफ एज और अबव. 21 साल या 21 साल से जो ऊपर की एज है उनके लिए वो उचित होती है. द नंबर ऑफ काउंसलर वेरियस फ्रॉम सिटी टू सिटी. शहरों सिटी टू सिटी होते हैं काउंसलर जो हैं. इफ सिटीज आर स्मॉल विद लेस पॉपुलेशन, अगर शहर छोटा है उसमें जनसंख्या कम है तो द नंबर ऑफ काउंसलर्स विल बी लेस. तो उसी तरह काउंसलर जो होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है अगर शहर छोटे होते हैं तो. एंड दे आर लार्ज, द नंबर ऑफ वार्ड्स एंड काउंसलर्स विल बी मोर. तो काउंसलर जो होते हैं वार्ड भी ज़्यादा होते हैं और फिर जो उनके काउंसलर्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं. देयर आर रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल्स कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन. अब क्या होता है, आरक्षण होता है सीट्स पे. ठीक है, जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, जो दलित होते हैं, उनके लिए आरक्षण होता है और वुमेन के लिए भी सीट आरक्षित होती है. बिसाइड्स काउंसलर्स एंड सम डेजिग्नेटेड रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी नॉन एज एल्डरमैन
are also appointed as members. Members elect a mayor or Mahapaur and deputy mayor. The mayor is the head of the municipal corporation. A deputy mayor takes decisions in the absence of mayor. There are various committees which look after different areas such as health, education, water supply, etc. for the municipal corporation. अब उसमें क्या होता है कि द मेंबर सिलेक्ट अ मेयर और महापौर, ये दो मेंबर चुने जाते हैं. ओके, सो डेप्यूटी मेयर, द मेयर इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. मेयर हेड होता है उनका. डेप्यूटी मेयर टेक्स डिसीजन इन द एब्सेंस ऑफ मेयर. तो उसकी उसमें उपस्थिति में कौन वो लेता है डिसीजन? डेप्यूटी मेयर. वर्किंग ऑफ ए म्यूनिसिपल कमेटी. अब काम कैसे होता है इसमें? द डे टू डे वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कैरिड आउट बाय म्यूनिसिपल कमेटीज. A municipal committee comprises councillors and a chairperson. They discuss, debate and decide on issues like public health and hygiene, from carrying out compulsory vaccination program to disposal of waste, spraying mosquito repellents in localities. अब उसका क्या काम होता है? इस कमेटी का, जो म्यूनिसिपल कमेटी होती है, इसका काम होता है कि साफ सफाई उचित इस पे हो, लाइट का, स्ट्रीट लाइट्स का, और मक्खी मच्छर ना हो शहरपन पे शहर में, उसके लिए स्प्रे वगैरह कराने का, पब्लिक हेल्थ, हाइजीन, ठीक है ना, वैक्सीनेशन होते हैं जगह जगह पे. तो ये सब काम कौन करती है? म्यूनिसिपल कमेटी. चेकिंग वाटर लॉगिंग एंड इंस्पेक्टिंग हाउसेस फॉर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज टू अवॉइड डिसीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा. रिपेयरिंग रोड्स, बस स्टैंड्स and looking after public parks in different localities. They perform many functions. ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर? चेकिंग वाटर, मतलब जो वेस्ट है उसको चेक करते हैं. मॉस्किटो जो रिपेलेंट्स लोकेलिटी होती है उनको वाटर, पानी की सप्लाई ठीक जा रही है नहीं जा रही है, पानी साफ है नहीं है, रोड टूटी हुई है उनको मरम्मत करानी है, ठीक है, सड़कें ठीक करानी है, बस स्टैंड, मतलब इन सारी चीज़ों को जो पब्लिक के यूज़ के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनका वो ध्यान रखती है. ओके, इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स विद ए वार्ड द पीपल कैन गो टू देयर काउंसलर फॉर सोल्यूशन. अगर कोई समस्या आती है तो वो जाता है, फिर जो म्यूनिसिपल कमेटी का मेंबर है वो जाता है किसके पास? द काउंसलर के पास जाता है सोल्यूशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द रेजिडेंट्स ऑफ ए लोकेलिटी कैन मीट द काउंसलर to look into problems like waste disposal, water shortage or health related matters in that ward. The councillor of the ward will then carry forward to problems of their ward up to the committee and decide accordingly. Municipal committee has a chief executive officer known as the commissioner. He is appointed by the state governor to look into the working as the committee. The commissioner is assisted by officials like doctors, engineers, school inspectors, other healthcare officials, etc. The team works together to do the following jobs. अब होता क्या है इसमें? काउंसलर ऑफ द वार्ड विद द कैरी फॉरवर्ड. अब जो काउंसलर होता है वो सारी समस्याओं को लेके कहाँ जाता है? वार्ड कमेटी के पास, और डिसाइड उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें डिसाइड होती हैं. आफ्टर दैट म्यूनिसिपल कमेटी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉन एज द कमिश्नर, ठीक है, अब ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जो राज्य सरकार होती है उसके थ्रू वो किया जाता है कमिश्नर को चूज टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द कमेटी. द कमिश्नर इज असिस्टेड बाय द ऑफिशियल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल, इस वो सब इन चीज़ों की व्यवस्था करता है शहर के लिए. अब इन सबके सारी जो टीम्स हैं इनका क्या काम होता है मिलके? बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लाइब्रेरीज, म्यूजियम, रोड्स, ब्रिजेस, नाइट शेल्टर्स, पब्लिक टॉयलेट्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराना. अरेंजिंग फॉर डिस्पोजल और गार्बेज फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, market place, maintenance or drainage systems, hygiene and sanitation, providing clean drinking water and regular water supply. ठीक है, कि साफ स्वच्छ पानी जाना चाहिए और वाटर सप्लाई जो है ठीक से होनी चाहिए. प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइटिंग, सड़कों पे जो लाइटें लगी होती हैं प्रॉपर सही तरीके से होनी चाहिए. मेंटेनिंग ग्रेवयार्ड्स एंड क्रीमेटोरियम्स, इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक हेल्थ by setting up hospitals, organizing vaccinations drives and health camps, and also checking adulteration of food. In order to carry out so many functions, our corporation is divided into different departments, okay, such as water, electricity, garbage disposal, public welfare, etc. Funding of a municipal corporation. Funds for a municipal corporation comes from taxes, fees and government grants.
The different sources of income include property tax, of trade duty on goods coming into the city, tax on electricity, water and motorized vehicles, toll tax on roads and bridges, fees from issuing birth and death certificates, and rent from buildings. Owned by local government, the state government also gives grants as aid. Subcontracting. Sometimes the municipal corporation seeks partnership with private organizations in areas that are too large for them to handle. For example, during peak summer, distribution of electricity is handled by some private companies. तो जब गर्मी का मौसम होता है और समर वो अपने पीक पे होती है तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हैंडल्ड बाय सम प्राइवेट कंपनीज को वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ताकि लोगों को उसमें दिक्कत ना हो गर्मी में. For some specific tasks such as building of roads, municipal corporations, his private agencies as some contractors. They do the work on behalf of the municipal corporation. However, the subcontractors often ill-treat their employees who are appointed on a contractual basis. They are underpaid and denied the facilities. For the smooth functioning of urban administration, it is important that citizens cooperate with the administrative bodies. If they are not satisfied with something or if they have any grievance, citizens should deal with it in peaceful manner. Nagar Panchayat and Municipal Council. Nagar Panchayat is a local self-government in small towns. The members of the Nagar Panchayat are also elected and the number of members varies from one town to another, depending on its size and population. Usually, it varies between 9 to 20. A Nagar Panchayat is elected for a period of 5 years. ठीक है ना? Its functions are similar to those of the municipal corporation. Local self-government in small cities is known as the municipal council or municipality. Its members are also elected from the different parts. The city is divided into some seats are reserved for scheduled caste, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, scheduled tribes and women's. Members of the state legislature and the parliament residing in the city also became members of the municipal. The council is elected for a term of 5 years. The head of the municipal council is the commissioner or the president. He works in association with some officers appointed by the state government. The functions of the municipal council are similar to that of the municipal corporation. Waste disposal in urban areas. Many municipalities in India have adopted the system of subcontracted, wherein they hire private contractors to collect and process of the garbage. The garbage is disposed in low-lying areas on the outskirts of the city. Most of the municipal corporations across the country have adopted this practice. Managing solid waste is now being put into practice under the guidance and leadership of the district magistrate in each district. है ना? तो ये जो शहरी क्षेत्रों में जो है क्या क्या काम होता है? सूरत a role model. Unchecked rapid urbanization along with the rise in population has its negative impact. The city of Surat in Gujarat suffered immensely in the year 1994. So, when hundreds of people lost their lives and around 3 lakh citizens abandoned the city due to the outbreak of plague. ठीक है, सूरत में क्या हुआ था? प्लेग आया था और कितने लोग उससे सफर किए थे? कितना पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स एंड अराउंड 3 लाख से ज्यादा जो नागरिक थे वो उससे मतलब उसके उसमें आए चपेट में. इट वॉज रिपोर्टेड दैट पीपल एंड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आउटब्रेक. तो उसकी जिम्मेदार कौन हुआ? म्यूनिसिपल और कॉर्पोरेशन पार्टी उसका जिम्मेदार हुई. ठीक है ना? People of Surat dumped garbage in drains road and littered the city. The municipal corporation also did not play its part well. मतलब लोग होते हैं, उनको समझाना मुश्किल है, तो वो सड़कों पर कचरा कूड़ा फेंकते थे, मतलब बहुत गंदा कर रखा था उन्होंने शहर को. लेकिन इसमें रोल किसका होता है? म्यूनिसिपल पार्टी का, कि वो उनको समझाए और उस चीज को उस पर एक्शन ले. Within 18 months of the outbreak of the plague, the city was given a healthy, clean and new look. Today, it is the second cleanest city after Chandigarh. In addition to administrative changes, new laws and active participation of the local community
help in quick execution of decisions. As a result, today the local body of Surat city is looked upon as a role model by municipalities of other cities in India. तो अब जो है सूरत आज के समय में एक रोल मॉडल है सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके, क्योंकि उन्होंने भी एक उसका सामना किया प्लेग का. Okay, so these all our topics are covered in this chapter here. I hope you all are very well understand it. So we will meet you next class.